दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2019 के बीएड के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट रहता है हम लोग की तैयारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल टीचिंग एप्टीट्यूड का है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? ए वित्त की कमी, बी अच्छी आधारिक संरचना की कमी, सी अच्छे अध्यापकों की कमी, डी विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे अध्यापकों की कमी। तो हम अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अधिगम सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? ए अच्छी याददाश्त, बी अच्छी संप्रेषण क्षमता, सी सीखने हेतु कठिन श्रम, डी सीखने हेतु जिज्ञासा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? सीखने हेतु जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा गुण एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? ए सभी विषयों का शिक्षण, बी वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, सी खेलों का आयोजन नहीं करना, डी अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। तो हमारा 98 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? ए खेल का मैदान, बी भवन, सी प्रयोगशाला, डी लाइब्रेरियन। तो हमारा 99 का हो जाएगा डी, लाइब्रेरियन विद्यालय की भौतिक संरचना का पाठ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 100। जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ए शिक्षा की निःशुल्क संस्था, बी शिक्षा की बंद संस्था, सी शिक्षा की सायंकालीन संस्था, डी खुली शिक्षा की संस्था। तो हमारा 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा की बंद व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 पर हम लोग आएंगे। तो हमारा 101वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि होती है? तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कितनी अवधि होती है? ऑप्शन नंबर 2 सी 2 वर्ष, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है? ए नियमित उपस्थिति, बी अच्छा व्यवहार, सी दैहिक दंड, डी पुरस्कार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन वांछित नहीं है? नियमित उपस्थिति होना चाहिए, सही है। अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए, सही है। लेकिन दैहिक दंड ये जो है ये हमारा वांछित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वांछित नहीं है कह रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? ए आर्थिक परेशानी, बी शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, सी अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, डी बढ़ती आकांक्षाएं। तो 103 का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 104। विद्यालय विद्यार्थियों में अधिगम के सीखने के लिए कौन सर्वाधिक प्रभावी है? ए व्याख्यान, बी श्रुतलेख, सी निर्देशित क्रियाएं, डी चित्र। तो इसमें सीखने के लिए सर्वाधिक प्रभावी क्या हो जाएगा? श्रुतलेख, जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी कि व्याख्यान से बच्चे जल्दी नहीं सीख पाते हैं। डी श्रुतलेख एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें बच्चा सुनते भी हैं और देखते भी हैं, लिखते भी हैं, जिससे उनके अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है। सी निर्देशित क्रियाएं, डी चित्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? ए वाद विवाद प्रतियोगिता, बी संगीत एवं गायन स्पर्धा, सी कक्षा व्याख्यान, डी ड्रामा। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रामा। ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। तो हम लोग अब आते क्वेश्चन नंबर 106, किस स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए कक्षा 1 से 8, बी कक्षा 1 से 10, सी कक्षा 1 से 5, डी नर्सरी कक्षाएं। तो हमारा 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक विद्यालय कौन होता है? ऐसा विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से हम ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, किस स्तर के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर 1 to 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 107, विद्यार्थियों को इस संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा देश की तरफ बढ़ता है। तो शिक्षण शास्त्र आप लोग पढ़े होंगे। शिक्षण शास्त्र में क्या है सबसे अच्छा तरीका पढ़ाने का? एक कठिन से सरल, बी ज्ञात से अज्ञात, सी अज्ञात से ज्ञात, डी अमूर्त से अमूर्त। तो कठिन से सरल ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ज्ञात से अज्ञात, ये ऑप्शन सही है। तीसरा अज्ञात से ज्ञात, ये गलत है। चौथा अमूर्त से अमूर्त, यहाँ पर मूर्त से अमूर्त रहता तो चलता, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ज्ञात से अज्ञात सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो हमारा 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? ए शिक्षकों की अनुपस्थिति, बी विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, सी कोर्स का पूर्ण न हो पाना, डी विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। तो हमारा 109 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ए विषय वस्तु में दक्षता, बी शिक्षण कौशलों में दक्षता, सी विद्यार्थियों से परिचय, डी अच्छा स्वास्थ्य। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 110 का डी, अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय की विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षण कौशलों में दक्षता, सी विद्यार्थियों से परिचय, डी अच्छा स्वास्थ्य। तो यहाँ पर एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? शिक्षण कौशलों में जो पढ़ा रहे हैं शिक्षण का, उनमें उनको दक्षता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। यदि आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल बिहार बीएड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 पर आते हैं। एक सेमेस्टर अवधि कितने महीने की अवधि होती है? तो सेमेस्टर में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक सेमेस्टर में कितने महीने की अवधि होती है? 6 महीने की। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश तत्व कौन नहीं है? ए सीखने वाले को प्रेरित करना, बी रुचि का सृजन करना, सी बलपूर्वक नियंत्रण, डी क्रियाओं का नियोजन। तो यहाँ पर सीखने वाले को प्रेरित करना ये सीखने का परिवेश है, रुचि का सृजन करना ये भी सीखने का परिवेश है, बलपूर्वक नियंत्रण हमें बलपूर्वक नियंत्रण नहीं करना है, इसीलिए सकारात्मक तत्व ये नहीं हुआ, ये नकारात्मक हो गया। डी क्रियाओं का नियोजन ये सही है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या कर रहा है, सकारात्मक अधिगम सीखने का का तत्व कौन सा नहीं है? ए सीखने वाले को प्रेरित करना, बी रुचि का सृजन करना, सी बलपूर्वक नियंत्रण, डी क्रियाओं का नियोजन। तो यहाँ पर सीखने को प्रेरित करना ये सकारात्मक अधिगम है, रुचि का सृजन करना ये भी है, बलपूर्वक नियंत्रण ये हमारा नहीं होगा क्योंकि बलपूर्वक नियंत्रण नहीं का, डी क्रियाओं का नियोजन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है? तो विद्यालय में एनसीसी किसके अंतर्गत आती है?
ए पाठ्यक्रम क्रिया, बी पाठ्य सहगामी क्रिया, सी सैन्य क्रिया, डी सेवा क्रिया। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पाठ्य सहगामी क्रिया, क्योंकि चूंकि पाठ्य सहगामी क्रिया में हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्रियाकलाप भी बच्चों को सिखाते हैं, जिससे उनमें के मतलब सभी प्रकार के व्यक्तित्व का विकास हो सके और बच्चा एक क्षेत्र में आगे न बढ़कर सभी क्षेत्रों में उनका विकास हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? ए निबंध लेखन, बी एनएसएस, सी वाद विवाद, डी क्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एनएसएस, क्योंकि ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें आप क्या करेंगे? ए दंडित करेंगे, बी मारना चाहिए, सी बाहर भेज देना चाहिए, डी क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए। तो विद्यार्थी शोरगुल करे तो दंडित करना चाहिए, दंडित नहीं करना है, बी मारना नहीं है, सी बाहर भेजना नहीं है, डी क्रियाओं में संलग्न करना। चूंकि यहाँ पर हम लोग शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो शिक्षण शास्त्र में बच्चों को मारना सही नहीं होता है, उसको दंडित करना सही नहीं हो, बाहर भेजना भी सही नहीं हो। तो उसको ऐसी क्रियाओं में संलग्न करें जिससे बच्चा सीखने की ओर अग्रसर हो, उसका दिमाग इधर कोई किसी कार्य में लगा रहा है जिसके कारण वह कक्षा में शोरगुल न करें। तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, समाज में घटते मूल नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? शिक्षा नीति विफलता, बी गरीबी, सी विद्यालयों की कमी, डी अच्छे अध्यापकों की कमी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 116 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर अच्छे अध्यापकों की कमी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 117 पर आते हैं। इनमें से क्या कह रहा है कि इनमें से कौन, इससे पहले वाला क्वेश्चन का क्या आपका राइट आंसर हो गया था? 116 का डी, अच्छे अध्यापकों की कमी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन 3R का भाग नहीं है? ए बोलना, बी पढ़ना, सी लिखना, डी अंकन। तो 117 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लिखना जो है ये 3R के अंतर्गत नहीं आता। 3R के अंतर्गत क्या आता है? बोलना, पढ़ना, अंकन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से कौन मुक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? ए ब्रेल, बी संकेत भाषा, सी ब्रेलर, डी ABC। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि अगर मुक होंगे तो उनके लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? मुख के लिए यहाँ पर संकेत भाषा होना चाहिए, बधिर है उनके लिए भी संकेत भाषा हो रही है। यहीं पर अगर वो बालक अंधा है तो उसके लिए ब्रेल लिपि होगा। तो यहाँ पर हम लोग डी ABC पर न जा करके हम लोग बी को, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो कि मुख बधिर को संकेत भाषा के द्वारा ही शिक्षा दी जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 119, लास्ट क्वेश्चन पर ही आने वाले हैं 120 पर। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो 119 क्या कह रहा है? जो विद्यार्थी मूक बधिर, अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द दिया गया है? ए विशिष्ट आवश्यकता, बी दिव्यांग, सी समावेशी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे विद्यार्थी जो मूक बधिर, अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं उनके लिए नया शब्द दिया गया है। वो नया शब्द क्या है? नया शब्द दिया गया है वो हो जाएगा आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, क्योंकि इनको अलग से आवश्यकता दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में ये सामान्य विद्यार्थियों से अलग होते हैं, इसलिए इन्हें विकलांग या दिव्यांग न करके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में एक अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? ए तेज सीखने वाले को पढ़ाना, बी मध्य गति से सीखने वालों को पढ़ाना, सी धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना, डी सभी ABC को साथ पढ़ाना। तो एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या गुण होना चाहिए? एक अध्यापकों द्वारा यही गुण होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? एक तेज सीखने वालों को पढ़ाना, बी मध्य गति से सीखने वालों को, सी धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना, डी सभी को एक साथ पढ़ाना। तो एक अच्छा अध्यापक में ये गुण होना चाहिए कि वो सभी बच्चों को, चाहे तेज गति के हो, मध्यम गति को, धीमी गति हो, सबको एक साथ पढ़ाइएगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो बच्चे भी एक दूसरे से सीखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ताकि कोई भी बच्चा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस न करे। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम लोग यहाँ पर
इतने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद। आपका प्यार इस तरह से बना रहा है तो अगले वीडियो भी जल्द लाएंगे। ओके, थैंक्स।